श्री नगर है खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर बड़े सन्नती इंकलाब की राह पर गामजन। नई सन्नती पॉलिसी के तहत 66,000 करोड़ रुपए मालियत के निजी सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्किद। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के क़याम और लद्दाख में शिंकोला टनल की तामीर को मंजूरी। जस्टिस एन.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। और MIDH की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। बागबानी की मरबूत तरक्की के मिशन के लिए सालाना एक्शन प्लान को मंजूरी। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार एक बहुत बड़ा सनती इंकलाब देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग एक साल की मुद्दत में 66,000 करोड़ रुपए मालियत के निजी सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल होने के अलावा 1,455 सन्नती यूनिटों ने अपना कामकाज भी शुरू किया है। ये जानकारी सरकार के एक प्रेस नोट में दी गई है और इसमें बताया गया है कि इन नुमाया इकदाम से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक नई पौध के लिए बेशुमार इम्कानात के मौके खुल गए हैं। मौजूदा सन्नती मंजरनामे को एक मुनाफा बख्श, मुस्तकबिली और पायदार इकोसिस्टम में तब्दील किया जा रहा है, जिसके रोजगार के मौके पैदा होने, बेहतर तालीम मैसर रखने, स्किल डेवलपमेंट में इजाफा करने और मयारी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रोजगार के मौके पैदा करने से लेकर कारखानेदारी तक सरकार जम्मू कश्मीर को चौथा सन्नती इंकलाब का एक मॉडल बनाने जा रही है। इस मकसद के हसूल के लिए सरकार इदाराजाती तैयारी को बढ़ा देने, एंटरप्रेन्योरशिप में इजाफा करने और सरमायाकारी को रागिब करने की तरफ अनथक काम कर रही है। बयान में मजीद बताया गया है कि मरकजी सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए मालियत की जो नई सन्नती स्कीम मंजूर की है और जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में मालसाजी और सर्विस सेक्टर में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। इससे यहाँ की मुआशी तरक्की में तेजी लाने में मदद मिलना शुरू हो गया है। बयान में यह भी बताया गया है कि इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों से जम्मू कश्मीर इस वक्त कारोबार के नए तरीके कायम करने के लिए मुल्क में बेहतर जगहों में से एक के तौर पर उभर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के लिए सन्नती स्कीम खत्ते में घरेलू मालसाजी को बढ़ावा दे रही है और जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर यानी खुद कफील बनने में मदद दे रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक को मुस्तहकम करने और इसकी पहुंच को जमीनी सतह तक गहरा करने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज हुई काबीना मीटिंग के बाद नौनिगारों को तफसीलात देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इब्तिदा में दायरे से बाहर रहने वाली पंचायतों के लिए 2 लाख मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि PACs, डेयरी और फिशरीज कोऑपरेटिव्स को अगले 5 बरस में कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे इमदादी बाहमी की सोसाइटियों को कायम करने और दरकार बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से कोऑपरेटिव सेक्टर मुस्तहकम बनेगा और देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद मिलेगी। मरकजी काबीना ने मरकजी एहतमाम वाली स्कीम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 4,800 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस रखी गई है और ये माली बरस 2022-23 से 2025-26 तक नाफिज रहेगी। अनुराग ठाकुर ने इस स्कीम के खद्दखाल बयान करते हुए कहा कि इससे शुमाली खत्ते की सरहद के मुतसिल 4 रियासतों और एक मरकजी इंतजाम वाले इलाके में बुनियादी ढांचा कायम होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। दरियासनी सिक्योरिटी से मुत्तलिक मरकजी काबीना कमेटी ने ITBP की 7 नई बटालियनें कायम करने की तजवीज को भी मंजूर किया है। इस फैसले की रूह से 9,400 अहलकारों की भर्ती अमल में लाई जाएगी। अलावाजी मरकजी काबीना ने लद्दाख में हर मौसम में काम आने वाले राब्ते के लिए शिंकोला टनल की तामीर को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि 4.1 किलोमीटर लंबी इस टनल का तामीरी काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा और इस पर कुल 1,681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि यह टनल खित्ते की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाएगा और टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टरों को फरोग देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्ट्रैटेजिक और कौमी सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक अहम प्रोजेक्ट है।
کنونشن سینٹر جموں میں آج ایک تقریب پر جسٹس این کے سنگھ کو جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف دلایا گیا. انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے سامنے عہدے کا حلف لیا. زرعی پیداوار محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں میں آج MIDH یعنی مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر کی اسٹیٹ لیول ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران سال 2023-24 کے لیے MIDH کے تحت سالانہ ایکشن پلان اور کئی DPRs کو منظوری دینے سمیت مختلف معاملات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. میٹنگ میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جو MIDH کے مشن ڈائریکٹر بھی ہیں نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہوئے جموں کشمیر میں باغبانی شعبے کی مجموعی ترقی کے لیے مشن کے تحت انجام دینے والی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی. میٹنگ میں محکمہ زراعت اور باغبانی حکام کے علاوہ محکمہ صنعت و حرفت، پلاننگ اور فائنانس کے نمائندوں نیز دیگر متعلقہ افسروں نے یا تو خود موجود رہتے ہوئے یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی. وادی کے کئی ضلعوں میں آج بلاک دیوس کیمپوں کا انعقاد کیا گیا. اننت ناگ ضلع کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے کیمپوں کے دوران لوگوں کے مسائل و مشکلات کو سنا گیا اور ان شکایات کو مقررہ مدت کے اندر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی ہدایات دیے گئے. ادھر گاندربل ضلع کے ہاک نارکنڈ علاقے میں بھی بلاک دیوس کیمپ منظم کیا گیا تھا جس کی صدارت ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کی. کیمپ میں ملکہ گاؤں کے مقامی نوجوانوں اور بزرگوں کے علاوہ پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی. اس موقع پر مختلف وفود نے ڈپٹی کمشنر کو عوامی اہمیت کے حامل متعدد معاملات کے بارے میں جانکاری دی جن کا تعلق بنیادی سہولیات میں اضافہ کرنے سے تھا. DC نے لوگوں کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا. اس بیچ کپواڑہ ضلع کے برف سے ڈھکے مسل بلاک میں بھی آج ایک عوامی دربار ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں منعقد کیا گیا. اس دربار میں BDC چیئرپرسن، پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور علاقے کے معزز شہریوں نے اپنے اپنے علاقوں کی ترقیاتی ضروریات ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں لائیں. ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کشمیر میں آج ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں کے عملے کے لیے 3 روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا آغاز ہوا. اس پروگرام کو سیاحت محکمے نے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا SIDBI کے اشتراک سے منعقد کیا ہے اور یہ محکمہ سیاحت کی ٹورزم انڈسٹری کے فرنٹ لائن عملے میں پیشہ واریت میں مزید اضافہ کرنے اور ان کے تکنیکی ہنروں کو بہتر کرنے کی پہل کا حصہ ہے. پروگرام کا افتتاح ڈائریکٹر ٹورزم نے کیا اور اس میں وادی کشمیر کے مختلف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں کے تقریباً 300 فرنٹ لائن سٹاف شرکت کر رہے ہیں. ایگریکلچر کمپلیکس کپواڑہ میں آج محکمے کے فیلڈ عہدیداروں اور کسانوں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس پروگرام کا بنیادی مقصد چارے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے غرض سے فیلڈ عہدیداروں اور کسانوں کی صلاحیت سازی میں اضافہ کرنا تھا. پروگرام میں محکمہ زراعت اور محکمہ باغبانی کے فیلڈ عہدیداروں، زمینداروں اور کرشی وگیان کیندر کپواڑہ کے سائنسدانوں نے شرکت کی. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اگلے صنعتی انقلاب کی خاطر نوجوانوں سے اختراع کرنے کی تلقین کی ہے. انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ملک کے نوجوانوں کی جانب سے 100 سے زیادہ یونیکارنز قائم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں نئے طور پر قائم کیے گئے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی اہمیت کے اجاگر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے درمیان جوش و جذبے کی بھی عکاسی ہوتی ہے. بنگلورو میں ایرو انڈیا میں منتھن 2023 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت میں سٹارٹ اپ کے لیے قائم کیا گیا ماحول ملک کے نوجوانوں کے لیے سود مند ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے $80 ارب کے ایئر انڈیا، ایئر بس اور بوئنگ سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے. ٹاٹا گروپ نے جس کے پاس ایئر انڈیا ہے کل اعلان کیا تھا کہ وہ ایئر بس اور بوئنگ سے 470 ہوائی جہاز خریدے گا. آرڈر کے اعتبار سے بوئنگ کمپنی کا طیارے فروخت کرنے کا یہ تیسرا سب سے بڑا سودا ہے.
इस बड़े सौदे का खैर मकदम करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि इसके नतीजे में अमेरिका की 44 रियासतों में 10 लाख काम धंधे पैदा होंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भारत और फ्रांस के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एयर इंडिया एयरबस समझौता भारत फ्रांस ताल्लुकात में एक नया दौर है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने भी भारत को तैयारे सप्लाई करने के एयरबस और रोल्स रॉयस के सौदे का खैर मकदम किया है। कहा कि ये मुल्की हवाई जहाजों की सन्नत के लिए एक निहायत अहम पेशरफ्त है। बरतानवी वजीर आजम ने फिर कहा कि उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का तहैया कर रखा है। त्रिपुरा में कल के असेंबली चुनाव के लिए सभी इंतजाम और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वहां पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। रियासत में ज़ायद 28 लाख वोटर 259 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव को पुरअमन और एहसन तरीके पर यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम सभी इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए आज सुबह 10 बजे से बंद है क्योंकि रामबन में महाड और कैफेटेरिया मोड़ इलाके में लगातार पस्सियां गिर आ रही है। इस वजह से रामसू और नाशरी के दरमियान लगभग 1500 हल्की मोटर गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं, जबकि दीगर गाड़ियों को काजीगुंड, बानीहाल और उधमपुर में ही रोक दिया गया है। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम का हवाला देकर बताया है कि दरमांदा गाड़ियों को क्लियर करने के बाद ही कौमी शाहरा पर कल के ट्रैफिक के बारे में फैसला आज देर शाम को लिया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। जम्मू कश्मीर बड़े सन्नती इंकलाब की राह पर गामजन। नई सन्नती पॉलिसी के तहत 66,000 करोड़ रुपए मालियत की निजी सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्किद। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के कयाम और लद्दाख में शिंकोला टनल की तामीर को मंजूरी। जस्टिस एम.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ और MIDH की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। बागबानी की मरबूत तरक्की के मिशन के लिए सालाना एक्शन प्लान को मंजूरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।